नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका है सामान्य ज्ञान, जो कि पार्ट नंबर आपका 20 है। इसके पहले हमने 19 पार्ट अपलोड किया है, साथ में आपके 5 पार्ट आपके जनरल साइंस के भी हो चुके हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं, आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था किस युद्ध के बाद? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध। अब बात आती है कि मौर्य सम्राट अशोक ने अपना जो युद्ध किया था तो कब हुआ था? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कह सकते हैं कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। और इस युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने भविष्य में फिर युद्ध न करने का निश्चय कर लिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, अर्थात कलिंग युद्ध। और कलिंग के जो राजा थे खारवेल थे। ठीक है, कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल। तो इस युद्ध में बहुत ही रक्तपात हुआ था, इस कारण इन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था इस युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? तो देखिए, आपका यहाँ दिया है ताजमहल। ताजमहल आपका पता है कि आगरा में है, गोलघर आपका पटना में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, कुतुब मीनार नई दिल्ली में है, ना कि आपकी लखनऊ में। ऑप्शन राइट आपका डी होगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो कुतुब मीनार है वो आपकी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। जो कि कौन बनवाया था? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और ये किसके नाम पर? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो आपके एक सूफी संत थे, उनके नाम पर ये मस्जिद का नाम रखा गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कहाँ है। तो आपका सूर्य मंदिर आपका है जो कि उड़ीसा में कोणार्क। ठीक है, उड़ीसा में है आपका, जिसे नाम है कोणार्क या इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन सी नदी बिहार से नहीं होकर गुजरती है? ठीक है, तो देखिए कौन सी नहीं गुजरती है आपकी। तो यहाँ पर देखिए कोसी नदी आपकी है, ये कोसा नहीं, कोसी यहाँ पर होती है। और साथ में आगे बागमती भी है, साथ में सोन भी है। यहाँ पर यमुना नदी यहाँ पर नहीं बहती है। ठीक है, ये आपकी जो है यमुना नदी, तो ये आपकी लगभग कह सकते हैं कि यमुनोत्री हिमनद से निकलकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए इलाहाबाद में गंगा में विलीन हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि टेस्ट मैच की एक पारी में अधिकतम रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास है? तो अधिकतम रन बनाने का जो भारतीय रिकॉर्ड है वो किस खिलाड़ी के पास? तो पांचवा का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात वीरेंद्र सहवाग के नाम पर है। ठीक है, ये आपका प्रथम पारी मतलब टेस्ट मैच की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? मतलब कि जो आपका भारत था, जिसे वर्तमान में आप इस समय राज्य हैं, तो पहले छोटी छोटी टुकड़ियाँ रहती थी जिन्हें रियासत बोलते थे, जिनमें सबसे बड़ी रियासत थी आपकी हैदराबाद रियासत। तो ऐसी ऐसी रियासतों को एक कलेक्ट करना अर्थात एकीकरण करने का कार्य जो किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है पदेन अध्यक्ष, वो आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। और आपका जो योजना आयोग है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, भारत में जनगणना समानता कितने समय अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जनगणना होती है, सबको पता होता ही कि आपकी ये 10 वर्षों के बाद आपकी जनगणना होती है। जैसे कि इस समय आपकी 15वीं जनगणना चल रही है। ठीक है, जो कि 2011 में की गई थी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं भाग लेता, इसका मतलब है कि कौन कौन चुनाव में भाग लेता होगा। तो जो राष्ट्रपति हो तो उसकी लोकसभा और आपके राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा भाग लेती हैं, विधान परिषद नहीं भाग लेता है। ठीक है, याद रखना कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। अगर बात आती है उपराष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट में दी गई घटनाओं की सूची सेकंड में दी गए संबंधित व्यक्तियों से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और दीन इलाही प्रारंभ किसने किया था। तो देखिए आपका यहाँ पर दिया है कि सर सैयद अहमद, अर्थात यहाँ पर आपका जो दिया है, थोड़ा पास में कर लेते हैं। देखिए ये आपका है दीन इलाही, अर्थात मुगल, पहला देख लेते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, बाबर ने किया था, अर्थात तीसरा हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो आपकी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था आपका, तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। और आपके दीन इलाही का प्रारंभ किसने किया था, आपके अकबर ने किया था। ठीक है ना, तो ये आपका इसका मिलान हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया, जो कि आपका ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने बता दिया है और इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पहला आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास स्थान का, अर्थात जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो कहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर, अर्थात ऑप्शन आपका व्हाइट हाउस, अर्थात वहाँ के जो राष्ट्रपति रहते हैं वो आपके व्हाइट हाउस में रहते हैं। ठीक है, वहाँ का बना है व्हाइट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था, ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में। 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था। और कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया और उसने इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं की सती होने को अवैध घोषित भी कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कनिष्क किस वंश का राजा था, कनिष्क किस वंश का राजा था। तो देखिए कनिष्क जो था वो आपका था कुषाण वंश से। 13 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, कुषाण वंश से संबंधित था आपका जो कनिष्क था। ठीक है, और कनिष्क के शासन काल में ही आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई थी और कुषाण वंश का सबसे जो मेन था आपका यही था। ठीक है, और शक संवत इसी के काल में ही चला गया था। ठीक है, इसके राज्याभिषेक पर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है। तो आपकी जो कोलार की खाने हैं ना वहाँ पर क्या निकलते, कोलार कर्नाटक, अर्थात जो कोलार की खाने हैं वो आपका पैदा करते हैं, अर्थात वहाँ पर उत्पादन होता है आपके सोना का। ठीक है, सोना का उत्पादन होता है कोलार की खानों में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वर्ष 2015 के ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। तो जो देखिए आपका ये करंट है जो कि काफ़ी पहले का था। ठीक है, आयोजित किए गए ये होना चाहिए था। तो यहाँ पर 2016 के जो ओलंपिक है ये आपके कहाँ पर हो जाएंगे, 15 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, रियो डी जेनेरियो। ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पर आपका पड़ता है, तो आपका ये दक्षिण अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, ये रियो डी जेनेरियो। और दक्षिण अमेरिका के एक जो कह सकते हैं एक देश है आपका ब्राज़ील। तो ब्राज़ील हमारे दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है और इस देश के अंदर आपका सबसे बड़ा आपका शहर है रियो डी जेनेरियो, जो 2016 में हुए थे। तो 2020 के आपके कहाँ पर होंगे ओलंपिक, आपको कमेंट करके बताना है कि 2020 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा आपके एक शब्द होता है, एक ट्रिक होता है, मतलब ट्रिक क्या कह सकते हैं, एक नहाऊं। ठीक है, क्या है, नहाऊं। ठीक है, कुंभ में नहाते हैं ना, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन। ठीक है ना, क्या, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, ये 4 जगह आपके कुंभ लगते हैं। इसका मतलब आपका कहाँ पर नहीं लगता है, तो ऑप्शन राइट आपका बी, आपके भोपाल में कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है, किसका मिलान सही नहीं है। तो देखिए आपका
जो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आपका दिया बिहू। बिहू आपके असम का है, ना कि आपके आंध्र प्रदेश का है, तो पहले ही आपका गलत हो गया, बिहू आपका असम में है। तो यहाँ पर आपका दिया भांगड़ा पंजाब का है, डांडिया गुजरात का है, नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश की है, ठीक है ना। इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। वहीं पर आपका 5 वर्ष होता है आपके लोकसभा का, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करें तो लोकसभा के जो कार्यकाल होता है न्यूनतम 5, मैक्सिमम आपका कितना होता है, तो आपका 65 हो जाएगा। और राज्यसभा का जो मैक्सिमम कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, ठीक है, ये हो चुका है आपका, ठीक है ना। तो सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण हुआ है आपके 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, अर्थात नर्मदा नदी पर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट में दी गई धार्मिक पुस्तकों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए धर्म से करें। नीचे दिए गए कोड के सहायता आपकी कुछ पुस्तकें हैं और धर्म से आपकी संबंधित हैं, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कुरान, और सबको पता होगा जो कुरान है वो किसकी आपकी पुस्तक है, ठीक है। तो कुरान आपकी किसकी है, इस्लाम की है, ठीक है, किसकी है, आपकी इस्लाम की है, अर्थात इसका ये हो जाएगा। और इसके बाद बाइबिल, बाइबिल किसका है आपका, तो बाइबिल आपका यहाँ पर हो जाएगा ईसाइयों का आपका पवित्र ग्रंथ है। जातक कथाएं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वहीं गुरु ग्रंथ साहिब आपका किसका है, सिख से संबंधित है। ये आपका इसका मिलान हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस सदन का नाम बताइए, उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अर्थात ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, अर्थात राज्यसभा। देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति इसका वास्तविक अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि इसका सदस्य नहीं होता है, ये तो आपका अतिरिक्त बना दिया जाता है। तो इसका मतलब आपका यहाँ हो जाएगा राज्यसभा। अब सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड में दिए गए द्वीपों में से मिलान करें तथा सही उत्तर दिया था कौन सा देश किस द्वीप में पड़ता है आपका, ठीक है। तो देखिए आपके कहाँ पड़ता है, कौन नहीं पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। देखिए आपका जो थाईलैंड है, थाईलैंड, तो थाईलैंड आपका कहाँ पड़ता है, एशिया में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है आपका, एशिया में पड़ता है। वहीं पर अगर बात करें घाना, ठीक है, घाना, तो घाना कहाँ पड़ता है आपका, घाना आपका अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, अफ्रीका में। वहीं पर आपका अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना आपका पड़ता है आपका कहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है अर्जेंटीना, ठीक है। और आपका स्पेन कहाँ पड़ता है, तो स्पेन आपका क्या हो जाएगा, आपका यूरोप हो जाएगा। ये क्रम है आपके जो देश, और इनमें से इनको भी आपको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है। तो देखिए कौन सा त्योहार होता है, तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर, अर्थात आपका छठ पूजा है। छठ पूजा में आपके सूर्य की पूजा की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप, और डूरंड कप आपका जो संबंधित है ऑप्शन आपका डी, अर्थात आपके फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है आपका डूरंड कप। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि नीचे दी गई बंदरगाह और राज्य सूची में किसका मिलान सही नहीं है, अर्थात कोई बंदरगाह है और इनका मिलान करना है, कौन सा बंदरगाह कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो देखिए आपका जो 25 नंबर है, तो 25 में कोलकाता बंदरगाह में आपका जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में है। कोचीन बंदरगाह आपका केरल में है, ना कि आपके कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ पर आपका केरल होना चाहिए। कर्नाटक में आपका मंगलौर पड़ता है, ठीक है। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, और कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम का क्या है, तो दीनदयाल बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आपका है तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, और ये आपका पूर्वी, अर्थात जो पूर्वी घाट है उसका सबसे बड़ा और सबसे गहरा आपका बंदरगाह है, जो कि आपका कौन सा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर आपसे कह रहा है यहाँ पर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अब आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पर आपको इसका आंसर भी मिलेगा, साथ में आपको जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पर आपके लगभग आपके 30 प्रश्न लेके आएंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और
मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट करने के साथ साथ अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया है तो सभी वीडियो को धीरे धीरे देखते जाइए और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टेलीग्राम की लिंक भी दे दी गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।